हेलो, वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्नन। आज की वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे सर्कल से फॉर क्लास 10 ICSE। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है। बोले इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल ABC जो है वो 20 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOC मांग रहा है। तो सबसे पहले देखिए AC जो है, यहाँ पे आप गौर करो, देखो ये जो है ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है। अगर AC लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, AC कॉर्ड जो है, कॉर्ड AC वो मेजर आर्क के साथ जो है 20 डिग्री एंगल कर रहा है। मेजर आर्क के साथ जो है वो 20 डिग्री एंगल कर रहा है, तो सेंटर के साथ क्या करेगा, डबल करेगा, यानी एंगल AOC जो होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री होगा। हम लोग पढ़े थे कि कॉर्ड जो है मेजर आर्क के साथ जो एंगल करेगा, सेंटर के साथ जो है डबल एंगल करेगा, तो आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है जो फिगर दिया हुआ बगल में, ठीक है, ये वाला, इसमें एंगल PQR जो है वो 100 डिग्री है। PQR आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर O सेंटर है, OPR मांग रहा है, OPR मांग रहा है, ठीक है, यानी ये वाला एंगल मांग रहा है, ये वाला एंगल कितना का मांग रहा है, ठीक है। सबसे पहले आप गौर करो कि PR जो है वो कॉर्ड है, यहाँ पे कॉर्ड जो है वो कौन है, PR है, ठीक है, कॉर्ड PR है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज सीखे थे, मेजर आर्क के साथ जो एंगल होगा, जो सेंटर में एंगल होगा वो ट्वाइस हो जाएगा। तो आप देखो मेजर आर्क माइनर आर्क कहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ये सेंटर से, ये जो कॉर्ड है सेंटर के इस पार में है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा पीस है, ये छोटा पीस है ना। PR जो है वो डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, दो पीस में, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो ये बड़ा है तो ये मेजर आर्क हो गया और ये माइनर आर्क हो गया, ये वाला माइनर आर्क हो गया। तो मेजर आर्क के साथ कितना एंगल किया वो नहीं पता है हम लोगों को। तो एक काम करो, तुम ये वाला इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है, एस नाम दे दो। देखो PQRS जो है ना वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया है ना। हम लोग सीखे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो ऑपोजिट एंगल होता है, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल होता है, वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एस कितना हो जाएगा, अगर Q और एस मिला के 180 होगा तो एस कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आप देखो वो प्रॉपर्टीज़ लगाओ, आप देखो PQ जो कॉर्ड है वो मेजर आर्क के साथ जो है 80 डिग्री कर रहा है, मेजर आर्क के साथ 80 डिग्री कर रहा है, मतलब एंगल इस 80 डिग्री हो रहा है। तो POR कितना होगा, एंगल POR ये कितना होगा, ये डबल हो जाएगा, मतलब 160 हो जाएगा, है ना। एंगल एट द सेंटर जो है वो ट्वाइस हो जाता है जो मेजर आर्क में कर रहा है। हम लोग से मांगा कि हम लोग से OPR मांगे हैं। देखो और एक चीज़ गौर करो, OPR मांग रहा है। और एक प्रॉपर्टी सीखे थे हम लोग कि जो रेडियस होता है ऑफ द सेम सर्कल वो इक्वल होता है, मतलब OR क्या है, इक्वल होगा। ये भी सिखाया था आप लोगों को, जब दो साइड इक्वल हो जाएगा तो दोनों का एंगल क्या होगा, ऑपोजिट एंगल वो भी इक्वल होगा, मतलब एंगल OPR जो है वो बराबर होगा किसका, एंगल ORP का, है ना, दोनों एंगल बराबर होगा। अब देखो ट्रायंगल OPR का तीनों एंगल को अगर सम करें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जहाँ पे POR 160 डिग्री है तो दोनों मिलाकर कितना होगा, दोनों मिला के 20 होगा। अब दोनों इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, दोनों मिला के 20 है, मतलब ईच कितना है, 10-10 करके है। तो एंगल OPR कितना होगा, 10 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग हमेशा देखेंगे कि कॉर्ड जो है मेजर आर्क के साथ कितना एंगल कर रहा है, ना कि माइनर आर्क के साथ। देखिए माइनर आर्क में 100 डिग्री कर रहा है, हम लोग मेजर को देखेंगे, मेजर में कितना एंगल कर रहा है, अदरवाइज़ भूल हो जाएगा फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोला इन द गिवन फिगर ABC जो है वो 69 डिग्री है और ACB जो है वो 31 डिग्री है। BDC मांग रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि जो BC दिया हुआ है, जो ये BC जो दिया हुआ है वो क्या डायमीटर है, नहीं, BC डायमीटर नहीं है।
बी सी या डायमीटर नहीं है, आपको नहीं बोला है कि यहाँ पे बी सी डायमीटर है या ओ सेंटर है, कुछ नहीं बोला है। तो यानी बी सी डायमीटर नहीं है, तो ये जो है, ये जो एंगल देख रहे हो, ये जो सर्कल देख रहे हो, ये पार्ट देख रहे हो, ये सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है। तो ये भूल जाओ आप, जब बोल देगा तब सेमी सर्कल होगा। तो मतलब ईच एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं होगा, भूल मत कर देना, ईच एंगल 90 डिग्री यहाँ नहीं होगा, सेमी सर्कल में होता है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ। देखो क्या दिया हुआ, बोला है तो दो ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग के पास है, एक ए बी सी है और एक बी डी सी है। हम लोग के पास दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक ट्रायंगल है आपका बी डी सी, है ना। दो ट्रायंगल हम लोग के पास है यहाँ पे, इसको यूज़ करते हैं। देखो क्या बोल रहा, चलिए ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी दिया हुआ है आपका 69, है ना, और एंगल सी दिया हुआ है आपका 31। तो एंगल ए कितना होगा, हम लोग को पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, ये हो गया 70, 100 हो गया, मतलब एंगल ए 80 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल ए जो है वो 80 डिग्री निकल गया। आप देखिए, एक गौर करिए आप लोग, ये बी सी जो कॉर्ड है, हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, एंगल जो होता है सेम सेगमेंट में इक्वल होता है। मतलब जो बी सी जो कॉर्ड है, ए के साथ जो एंगल करेगा डी के साथ भी वही एंगल करेगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी होगा, यानी 80 डिग्री होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, 80 डिग्री, ठीक है। एंगल तो सेम, एंगल जो है सेम सेगमेंट में क्या होता है, इक्वल होता है, निकाल लिए हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर। देखिए यहाँ बोल दिया कि डायमीटर है, यहाँ बोल दिया डायमीटर है। जब ये डायमीटर बोल दिया तो ये क्या हो गया, ये सेमी सर्कल हो गया। आप लोगों को पता है जो सेमी सर्कल में जो लार्जेस्ट ट्रायंगल होता है उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब एंगल सी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। जब बोल देगा तो तब राइट एंगल होगा, अदरवाइज़ नहीं। अब क्या बोला है, अब बोला है कि ए सी जो है, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड बोला है इक्वल है। जब दो साइड इक्वल होता है, दोनों का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, ये भी इक्वल होगा, है ना। एंगल ए, अब एंगल ए जो है और एंगल बी बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, दोनों का ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। अब आप लोगों को पता है कि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए और एंगल बी मिलाया कितना होगा, 90 होगा, क्योंकि सी 90 है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी मिला के 90 होगा, और दोनों इक्वल है, मतलब कितना होगा, 45 होगा, है ना, 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ ए बी जो है 40 डिग्री दिया हुआ, ए सी बी मांग रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे थे कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे ओ ए और ओ बी, देखिए रेडियस है किसका, सेम सर्कल का, तो यानी इक्वल होगा। जब ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा तो ये लोग का ऑपोजिट एंगल जो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब एंगल ए 40 होगा तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी भी 40 डिग्री होगा, है ना। सेम कॉन्सेप्ट, इक्वल साइड का ऑपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। चलिए एंगल भी 40 निकल गया। और एक सीखे थे हम लोग कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखिए ये 40 है, ये भी 40 है, तो ये कितना होगा, एंगल ए ओ बी कितना होगा, 40 40 80 हो गया, बचा क्या 100। तो ए ओ बी कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि ए ओ बी ट्रायंगल का तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होता है। ये 40 है और एंगल बी 40 है, तो ये कितना होगा, 100 होगा। आप देखिए ए बी जो है वो कॉर्ड है, सेंटर के साथ 100 डिग्री कर रहा है, मेजर आर्क के साथ कितना करेगा, उसका आधा करेगा। मतलब एंगल ए सी बी जो होगा, एंगल ए सी बी जो होगा वो कितना होगा, 50 डिग्री होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, 50 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आपको, देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम 6 देख रहे हैं। प्रॉब्लम 6 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी जो है वो 4 पॉइंट्स है वो सर्कल का, ओके।
ए सी और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ई में, बी ई सी आपका 130 डिग्री है, ई सी डी जो है 20 डिग्री है ना। देन बी ए सी कितना होगा, ये वाला कितना होगा, ये वाला मांग रहा है, ये वाला बी ए सी। सबसे पहले गौर कीजिए, ये देख रहे बी सी जो कॉर्ड है, बी सी जो कॉर्ड है वो जो है बी सी शॉर्ट है, कॉर्ड जो है वो जो सेगमेंट के साथ जो है देखिए, मतलब एंगल डी जो है, एंगल डी आर इक्वल टू एंगल ए होना चाहिए, क्योंकि एंगल जो है सेम सेगमेंट में इक्वल होता है, बी सी कॉर्ड है ना। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लॉजिकली इक्वल होना चाहिए, है ना। अगर एंगल डी निकाल लिए तो हम लोग को एंगल बी निकल जाए, ए निकल जाएगा, मतलब एंगल बी ए सी हम लोग को निकल जाएगा, है ना। बी ए सी निकल जाएगा। क्या निकालना होगा सबसे पहले, हम लोग एंगल डी अगर निकाल लेते हैं तो चलिए आप देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए प्रॉपर्टीज़ हैं, आप पढ़े होंगे, ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी सी एक ट्रायंगल है, उसको प्रोड्यूस करे डी तक, जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, ये किसके बराबर होता है, ये इंटरनली जो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल उसको सम के बराबर होता है। मतलब ये एंगल जो बराबर होगा 1+2 के साथ, एंगल 1+2 के साथ। मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है ना, तो ये कितना होगा, ये 70 डिग्री हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल एंगल जो है कोई भी ट्रायंगल का, वो इक्वल होता है सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का बराबर होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। क्या बोले, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। ओके, तो देखिए अगर आप ट्रायंगल देखो यहाँ पे, अगर ये देखते हैं सी ई डी ट्रायंगल में, जहाँ पे ये 130 है, सही देखो ये 130 है ना, और ये वाला जो है 20 है, 20 डिग्री। तो ये एक्सटर्नल एंगल है, ये बराबर किसका होगा, ये इसका और इसका सम का बराबर होगा। तो ये 130 है, ये 20 है, तो ये कितना होगा, 110 होगा, है ना। क्योंकि 20 में 110 ऐड करेंगे तभी 130 होगा। तो एंगल बी डी सी जो है वो कितना निकल गया, 130 डिग्री, सॉरी 110 डिग्री, 110 डिग्री। ओके, तो ये हो गया 110 डिग्री। अब देखिए कॉर्ड बी सी जो है सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल करेगा, मतलब एंगल डी और ये वाला इक्वल होगा, मतलब हम लोग के पास बी ए सी क्या होगा, वो भी 110 डिग्री होगा। हम लोग पढ़े थे एंगल द सेम सेगमेंट जो है इक्वल होता है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हुआ क्या है, मान लीजिए ये अगर 110 डिग्री होता है, 110 होता है, तो प्रॉपर्टीज़ बोल रहा ये जो है ये भी 110 डिग्री होगा।